प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये केमिस्ट्री क्लास 11th की चैप्टर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, उसका चौथा लेसन यानी कि 4th वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले देखो, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, कैनल रेज पढ़ ली, कैथोड रेज पढ़ ली। तो इसमें एक छोटी सी टेबल है जो बताती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहले वो टेबल आप समझेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हिंदी में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के गुण। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको इसमें समझनी है? देखिए, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है? एक टेबल बनाएंगे। यहां हम लिखेंगे पार्टिकल्स यानी कि कण। कौन कौन से अपने पास? एक है इलेक्ट्रॉन ई, एक है प्रोटॉन पी, पॉजिटिव से दिखा देते हैं, और एक है न्यूट्रॉन। एक है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को N0 से दिखा देते हैं। बाकी तो आप नाम याद रखो, आपको सिंबल से क्या करना है इनके, है ना? वो शॉर्ट लिखने के लिए थोड़ा कर दिया जाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? सबसे पहले चार्ज, सबसे पहले चार्ज, उसके बाद रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज, और एक आप पढ़ेंगे इनका डिस्कवरर मतलब खोज किसने की, है ना? खोज। रिलेटिव चार्ज मतलब आपेक्षिक आवेश, ठीक है? चार्ज मतलब आवेश, चार्ज मतलब आवेश। एक और मास, एक और क्या चीज? मास। मास मतलब द्रव्यमान। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम, ठीक है? यहां लिख देता हूं कूलम, COULOMB, कूलम। डन। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस में, वही चार्ज प्रोटॉन का होता है प्लस में, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आई? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक? रिलेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1, न्यूट्रॉन का 0। रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0। खोज किसने किसकी की? देखो, खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसने? थॉमसन। पूरा नाम है J.J. थॉमसन, J.J. थॉमसन। हिंदी में भी लिखो क्या थॉमसन अब, है ना? और प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड में। किसने? रदरफोर्ड, ठीक है? रदरफोर्ड। और जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो की थी चैडविक ने। किसने? चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, ठीक? इसको याद करने के लिए ट्रिक लिखें। इसको याद करने की ट्रिक, ईंट पर नाच, E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन, ठीक है? P फॉर प्रोटॉन, R फॉर रदरफोर्ड,
N फॉर न्यूट्रॉन, चा फॉर चैडविक। याद करने की ट्रिक है ईंट पर नाच। ठीक, इसके बाद इनका मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg, और प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और न्यूट्रॉन का भी मास प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है, इतना ही। क्लियर है बात? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं रदरफोर्ड ना दे करके कहीं कहीं बोलता है गोल्डस्टीन। आप लोगों ने सुना होगा शायद, कहीं कहीं गोल्डस्टीन बोल देता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में गोल्डस्टीन आए, रदरफोर्ड नहीं आएगा, और रदरफोर्ड आएगा तो गोल्डस्टीन नहीं आएगा। कंट्रोवर्सी है यहाँ पर थोड़ी, तो याद रखना, गोल्डस्टीन आए तो प्रोटॉन की खोज पर गोल्डस्टीन टिक लगा देना। डन? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, अब क्या चीज सीखी थी कि जो एटम है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसा होता है, उसमें क्या क्या है, उस सब के बारे में डिटेल स्टडी करनी है ना। तो हमने ये पढ़ लिया कि एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनकी खोज कैसे हुई थी ये भी हम देख चुके हैं। लेकिन अब इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एटम होता कैसा है, मतलब जो परमाणु है वो कैसा होता है। उसमें से सबसे पहला प्रयास जिसने किया, उस महान इंसान का नाम है थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडल दिया था थॉमसन ने, और क्या कहा कि जो परमाणु है, यानी कि जो एटम है, वो एक गोला होता है। क्या होता है? गोला होता है पॉजिटिव चार्ज का, यानी कि स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक गोला होता है पॉजिटिव चार्ज का, उसमें इलेक्ट्रॉन फंसे रहते हैं, ये कहा। बात समझ में आई? और इस मॉडल का नाम क्या दिया? प्लम पडिंग मॉडल, या क्रिसमस पडिंग मॉडल, या तरबूज मॉडल, है ना, वाटरमेलन मॉडल इसका नाम दिया। जैसे तरबूज में जो पूरा गोल भाग है, लाल वाला वो प्रोटॉन है, और उसके अंदर काले काले बीज क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है। इस तरह का होता है। और इसने दो बातें कही। क्या कही? कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या में बराबर होते हैं, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं तो जो परमाणु है वो उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे इन 1898 जे थॉमसन proposed first model of an atom and said that और क्या कहा? atom is a sphere of positive charge in which negative charge is embedded. ठीक है, he named this model क्या क्या नाम दिया? वाटरमेलन मॉडल और क्रिसमस पडिंग मॉडल। यानी किसमिस के केक में जिस तरह से चॉकलेट के जो वो होते हैं दाने से वो पड़े रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर धसे रहते हैं। समझ में आया? तो ये मॉडल है। इसकी हिंदी लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 1898 में
थॉमसन ने परमाणु का प्रथम मॉडल दिया और बताया कि परमाणु क्या होता है, धनावेश का गोला होता है, धनावेश का गोला होता है जिसमें ऋणावेश धसे हुए होते हैं, जिसमें ऋणावेश धसे हुए होते हैं। इस मॉडल का नाम या इस मॉडल को क्या कहा जाता है, तरबूज मॉडल या क्रिसमस पुडिंग मॉडल कहते हैं, क्रिसमस पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो ये तो हो गई बात कि कैसा होता है, और उसने कुछ और पॉइंट भी कहे थे। क्या कहे थे? ही प्रपोज्ड दैट, मतलब उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। ही प्रपोज्ड दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, therefore whole atom is neutral, whole atom is neutral। हिंदी में लिखें, उसने कहा कि प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, बराबर संख्या में होते हैं, बराबर संख्या में होते हैं। इसलिए संपूर्ण परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब जिस पे कोई चार्ज ना हो, उदासीन होता है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएं क्यों बच्चों? एक बना लेना। देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज का गोला, ये एटम है, ठीक है, क्या है? परमाणु है, और इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज का पूरा गोला बना हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये परमाणु का पहला मॉडल सरल सी भाषा में थॉमसन ने बताया था। आप लोग इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे।